नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह और मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा दिल्ली हाई कोर्ट के एक बहुत ही बड़े निर्णय के बारे में जो डीएनए टेस्ट से संबंधित है। सिर्फ शक के आधार पर क्या किसी बच्चे का डीएनए टेस्ट कराया जा सकता है? एक है ना बहुत बड़ा सवाल। अगर एक पति को लगे कि बच्चा उसका नहीं है तो क्या कोर्ट आंख बंद करके डीएनए टेस्ट का ऑर्डर दे देना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ कोर्ट रूम में नहीं बल्कि न जाने कितने घरों के बंद दरवाजों के पीछे भी गूंजता है। ये सवाल जुड़ा है रिश्तों की दरार से, भरोसे की कमी से और सबसे बढ़कर एक मासूम बच्चे की पहचान और उसकी इज्जत से। और अब दिल्ली हाई कोर्ट के एक नए फैसले ने इस मुद्दे पर एक बहुत ही जरूरी और संवेदनशील रुख अपनाया है जो फैमिली मैटर्स के भविष्य को देखने का नजरिया बदल सकता है। ये फैसला सिर्फ पति पत्नी के अधिकारों के बारे में नहीं है, ये उससे कहीं अधिक बढ़ करके है। ये फैसला एक बच्चे के उस बुनियादी हक के बारे में है, उसे नाजायज समझा जाए या ना समझा जाए, उसे समाज में किसी कलंक का सामना ना करना पड़े, उसे अपने माँ बाप के झगड़े में एक हथियार की तरह इस्तेमाल ना किया जाए। आज हम इसी पूरे मामले को आसान भाषा में समझेंगे। हम जानेंगे कि कानून क्या कहता है और दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है और इसका आप पर और हम पर क्या असर पड़ेगा। तो मेरे साथ बने रहिए क्योंकि ये जानकारी आपके अधिकारों को समझने के लिए बहुत ही जरूरी है। तो पहले पार्ट में मैं बताऊंगा कानून की ढाल सेक्शन 112 यानी 112 के बारे में। तो दिल्ली हाई कोर्ट के नए फैसले पर आने से पहले यह समझना जरूरी है कि बच्चे के पिता की पहचान को लेकर भारत का कानून कहता क्या है। हमारे देश में इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का सेक्शन 112 इस मामले में एक बहुत ही मजबूत कानूनी ढाल देता है। ये कोई मामूली नियम नहीं है बल्कि इसे कंक्लूसिव प्रूफ यानी निर्णायक सबूत का सिद्धांत माना जाता है। इसका मतलब क्या है? आसान शब्दों में सेक्शन 112 कहता है कि अगर किसी बच्चे का जन्म एक मान्य शादी के दौरान होता है या शादी टूटने के 280 दिनों के अंदर होता है, बशर्ते मां ने दूसरी शादी ना की हो, तो कानून यही मानकर चलेगा कि बच्चा उसी पति का है। इसे प्रेजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी यानी बच्चे के असली होने की धारणा कहते हैं। कानून ऐसा इसलिए करता है ताकि बच्चे को नाजायज होने के कलंक से बचाया जा सके। लेकिन इस धारणा को कभी तोड़ा नहीं जा सकता। तोड़ा जा सकता है पर उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्राउंड है। पति को यह साबित करना होगा कि जिस समय बच्चा कंसीव हुआ उस दौरान उसका अपनी पत्नी के साथ किसी भी तरह का कोई संपर्क या एक्सेस नहीं था। अब यहां पहुंच ना होने का मतलब, एक्सेस ना होने का मतलब सिर्फ इमोशनल दूरी या लड़ाई झगड़ा नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि पति को यह साबित करना होगा कि वो फिजिकली अपनी पत्नी के पास था ही नहीं, जैसे उस दौरान किसी दूसरे देश में था, जेल में था या किसी ऐसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा था जहां संपर्क करना मुमकिन नहीं था। सिर्फ ये कह देना कि हमारे रिश्ते ठीक नहीं थे या मुझे शक है, ये कानून की नजरों में काफी नहीं है। इस कानून का मकसद बिल्कुल साफ है, बच्चे के हितों को सबसे ऊपर रखना। अदालतें नहीं चाहती कि माँ बाप के आपसी झगड़ों की कीमत एक बच्चे को अपनी पहचान खोकर चुकानी पड़े। मैं दूसरे पार्ट में बात करूंगा साइंस की चुनौती और डीएनए टेस्ट के बारे में। एक तरफ 1872 का ये कानून है, हालांकि अब इसमें बदलाव हो चुका है, नया एविडेंस एक्ट आ चुका है, लेकिन फिर भी ये सेक्शन उसी तरीके से है। एक तरफ 1872 का ये कानून है और दूसरी तरफ 21वीं सदी का साइंस यानी डीएनए टेस्टिंग। डीएनए टेस्ट पिता की पहचान साबित करने का लगभग 100% सटीक तरीका है और इसे फैमिली विवादों को देखने का नजरिया ही बदल दिया है अब सवाल ये उठता है कि जब सच जानने का इतना पक्का साइंटिफिक तरीका मौजूद है तो हम पुरानी कानूनी धारणाओं को क्यों चिपक कर रहे हैं, उससे क्यों चिपके हुए? क्यों ना सीधा डीएनए टेस्ट कराकर सच का पता लगा लिया जाए? ये सवाल सुनने में बिल्कुल जायज लगता होगा। कई मामलों में पति यही दलील देते हैं कि डीएनए टेस्ट कराना उनके सच जानने के अधिकार का हिस्सा है, उनका राइट है। यहीं आकर कानून और साइंस आमने सामने खड़े हो जाते हैं। एक तरफ कानून है जो बच्चे को सामाजिक कलंक से बचाता है
दूसरी तरफ साइंस है जो बायोलॉजिकल सच सामने ला सकता है। तो कोर्ट क्या करे? क्या वो कानूनी धारणा को बचाए या बच्चे की इज्जत रक्षा करे, या फिर साइंटिफिक सच को माने भले ही उसका नतीजा बच्चे के लिए दिल तोड़ने वाला हो? यह बहस सालों से चल रही है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के हालिया फैसला ने इस फैसले को एक नई दिशा दी है। और पार्ट 3 में मैं बात करूंगा कि दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला क्या है। अब आते हैं दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले पर जिसकी इतनी चर्चा हो रही है। और यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि यह मामला एक आम पारिवारिक विवाद का नहीं था, बल्कि एक क्रिमिनल केस से जुड़ा हुआ था जो रेप का मामला था। मामले में एक रेप पीड़िता ने एक बच्चे को जन्म दिया। पुलिस ने केस को मजबूत करने और बच्चे के पिता की पहचान के लिए आरोपी का डीएनए सैंपल मांगा, लेकिन आरोपी ने सैंपल देने से मना कर दिया और निचली अदालत ने भी उसकी मर्जी के बिना सैंपल लेने पर रोक लगा दी। मगर जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने निचली अदालत के आदेश को पलटते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने कहा कि बच्चे के पिता की पहचान के लिए पुलिस अगर जरूरी हो तो जबरदस्ती भी आरोपी का डीएनए सैंपल ले सकती है। कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ी बात कही, सिर्फ एक आरोपी की मर्जी की वजह से बच्चे को अपनी पहचान से दूर नहीं रखा जा सकता। यहां कोर्ट का फोकस आरोपी के अधिकारों से ज्यादा बच्चे के अधिकारों पर था। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि यह सिर्फ इसी केस के लिए नहीं है, बल्कि ऐसे सभी क्रिमिनल मामलों में पुलिस को यह अधिकार होगा। कोर्ट ने एक सीधी सी बात कही, अगर आरोपी ने जुर्म नहीं किया है तो उसे डीएनए टेस्ट कराने में डरने की जरूरत क्या है? रिपोर्ट निगेटिव आना तो उसी के हक में एक मजबूत सबूत होगा। इस मामले में यह भी जरूरी था कि महिला का अपने पति से सालों पहले तलाक हो चुका था, इसलिए सेक्शन 112 वाली धारणा यहां लागू नहीं होती थी। क्योंकि उनके बीच में पहुंच ना होना, एक्सेस ना होना साफ था। यह फैसला एक जोरदार संदेश देता है कि एक बच्चे की पहचान दांव पर हो तो किसी आरोपी के इनकार करने की वजह से कानूनी प्रक्रिया रोक नहीं सकती। और पार्ट 4 में मैं बताऊंगा कि इस फैसले का आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो इस फैसले का आम आदमी के लिए क्या मतलब है, इसे समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहले पतियों के लिए यह फैसला सीधे तौर पर क्रिमिनल मामलों पर असर डालता है, लेकिन जहां तक फैमिली कोर्ट के मामलों का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट का रुख आज भी यही है कि सिर्फ बेवफाई या शक के आधार पर डीएनए टेस्ट का आदेश नहीं दिया जा सकता। आपको आज भी सेक्शन 112 के तहत पहुंच ना होना का सबूत आपको देना होगा, यानी पति को देना होगा। आप डीएनए टेस्ट को अपनी पत्नी को परेशान करने या उस पर दबाव बनाने के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। और पत्नियों पर क्या असर होगा? ये आदेश महिलाओं और उनके बच्चों को एक तरह से सुरक्षा देता है। ये पक्का करता है कि सिर्फ आरोपों के दम पर उन्हें अपमानजनक डीएनए टेस्ट से ना गुजरना पड़े। ये बच्चे की वैधता की कानूनी धारणा को तब तक मजबूत रखता है जब तक कि खिलाफ में कोई ठोस सबूत ना हो। और बच्चों पर क्या असर होगा? ये फैसला बच्चों के अधिकारों की एक बहुत बड़ी जीत है। कोर्ट बार बार कहती आई है कि वो बच्चों के अधिकारों की सबसे बड़ी रक्षक है। एक डीएनए टेस्ट का बच्चे के मन पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है। ये उसकी पहचान और आत्मसम्मान पर सवाल खड़े कर सकता है। अदालतें, कोर्ट्स इस बात को समझती है, इसलिए वो बच्चे को इस सदमे से बचाने की पूरी कोशिश करती है। और समाज पर क्या इसका असर पड़ेगा? सामाजिक तौर पर यह फैसला एक बड़ा संदेश देता है। ये बताता है कि हमारा कानून साइंस को अपनाता है, लेकिन इंसानी भावनाओं और नैतिक जिम्मेदारियों की कीमत पर नहीं। ये परिवार की प्राइवेसी और बच्चे के सम्मान को प्राथमिकता देता है। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि सच जानने का अधिकार बच्चे के सम्मान से बड़ा होना चाहिए, या आप कोर्ट के इस संतुलित नजरिए से सहमत हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर बताएं। आपकी इस जरूरी चर्चा को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। और अगर आप कानून से जुड़े ऐसे ही मामलों पर जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसको जल्दी से कंक्लूड कर देता हूं, और कंक्लूजन ये है, सबसे पहला कि इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 112 आज भी बेहद मजबूत है। ये बच्चे के लिए एक कानूनी कवच की तरह है, जिसे सिर्फ खास हालात में ही हटाया जा सकता है। दूसरा,
फैमिली मैटर्स में डीएनए टेस्ट कोई रूटीन प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक अपवाद है। कोर्ट इसका आदेश तभी देगी जब यह बेहद जरूरी हो और पहुंच ना होने का पक्का सबूत हो। और तीसरा और सबसे जरूरी, कोर्ट का पहला कर्तव्य बच्चे के हितों की रक्षा करना। बच्चे की मानसिक शांति, सामाजिक पहचान, उसकी गरिमा किसी भी माँ बाप के आपसी झगड़े से कहीं ज्यादा कीमती है। यह फैसला कानून, साइंस, इंसानियत के बीच में एक नाजुक लेकिन बहुत जरूरी संतुलन बनाता है। यह हमें एक जरूरी बात याद दिलाता है, सच की तलाश जरूरी है, लेकिन इस तलाश में किसी मासूम के आज और कल पर कोई दाग नहीं लगना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।